नमस्कार, मैं अनुभव। आज हम पहुंच चुके हैं अलवर विधानसभा। यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे कि आने वाले विधानसभाओं में ये किसकी सरकार ला रहे हैं और किसको सत्ता से वापस कर रहे हैं। जी सर, इस बार किसकी सरकार राजस्थान में? कांग्रेस की। कांग्रेस की। कांग्रेस सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मिल रहा है खूब खूब। लेकिन आपके अलवर की बात करें तो पानी की समस्याएं हैं कुछ इलाकों में। समस्या है, हाँ बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपकी सरकार कब कदम उठाएगी? उठाएगी, अब क्या आएगी जब। अभी तक 5 साल वो तो गए ऐसे ही। वो गए ऐसे ही। तो आने वाले समय में क्या मतलब गारंटी है कि काम हो ही जाएगा? नहीं करेंगे, करेंगे। किस बेस पे आप बात कर रहे हैं कि करेंगे? राहुल बनेगा प्रधानमंत्री जब करवाएगा वहाँ से। अच्छा, ये कह रहे हैं जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तब काम होगा, यानी कि इस विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बार किसकी सरकार ला रहा है राजस्थान में? भाई कह नहीं सकते, दोनों बराबर की टक्कर है। आपके विधानसभा में क्या लग रहा है? अभी तो यहाँ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार ही घोषित नहीं किया, इसलिए बता नहीं सकते। जब तक उम्मीदवार नहीं घोषित हो कह नहीं सकते। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो कुछ समझ में। माहौल तो क्या है कि पीछे से हमेशा ये सीट बीजेपी की रही है, लेकिन अगर कांग्रेस अगर ढंग का उम्मीदवार खड़ा करे तो शायद हो सकता है कि आपके टक्कर दे इस सके। बार कांग्रेस की योजनाओं को आपको लेकर क्या लग रहा है कि मतलब कांग्रेस ने अच्छा योजना लाई है राजस्थान के लिए, अच्छा विकास किया या नहीं? हाँ, योजनाएं तो कांग्रेस की क्या है कि काफ़ी अच्छी रही हैं, जिनको लोगों को लाभ भी मिल रहा है और काफ़ी लोग जो हैं उससे खुश भी हैं। और इसलिए क्या है कि कांग्रेस के प्रति रुझान है राजस्थान में। तो इस बार किसकी सरकार ला रहा है राजस्थान में? बीजेपी सरकार आएगी। 5 साल तक गहलोत सरकार फेल रही है, सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में। इसकी एक भी योजना कोई पूरी बता दे कोई मेरे को, जो इसकी पूरी हुई हो। आप एक योजना बता दीजिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत सारा विकास कराया। ये सारी योजनाएं चल रही हैं जो अभी प्रेजेंट में सारी कांग्रेस ने जो घोषित किए हैं लोगों को। नहीं, किसी एक योजना का जिक्र करिए। इन्होंने कहा है कि जो चला हो। भाई चिरंजीवी जो हमारी सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जो 25 लाख का मुफ्त बीमा है, उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा यही एक योजना का लाभ है कि जो राजस्थान वासियों को सबसे बड़ा है। चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं कि योजना सब मिली है। चिरंजीवी योजना जो है सिर्फ सरकारी अस्पतालों में लागू है। आज उठा के देख लो, एक भी प्राइवेट उसको वो अस्पताल है कोई इलाज नहीं कर रहा है। इसमें कहाँ है सफल? नहीं, सफल तो क्या है कि कहने से नहीं होता, वो तो देखना पड़ता है। प्राथमिकता के आधार पर सारे हॉस्पिटलों में किसी में भी चले जाइए आप, प्राइवेट से लेकर सरकारी में। आप कोई भी आदमी अगर ये कह दे कि इलाज, मेरे तो खुद ही जानकार हैं जो करा के आए हैं जयपुर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज। जयपुर में हो रहा क्या इलाज? जयपुर में एक ही हॉस्पिटल है जहाँ हो रहा है, बाकी किसी में नहीं हो रहा। अलवर में एक भी अस्पताल बता दो प्राइवेट। आपके विधानसभा में कौन सा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां हो रहा है इलाज? आप कोई सा भी अखबार उठा के देखो, सारे की सारी जो लिस्ट है उसमें देखो, सब में चिरंजीवी योजना हमारे यहाँ हरीश। आपके विधानसभा में कौन सा? हाँ, हरीश हॉस्पिटल में लागू है चिरंजीवी योजना, सोलंकी हॉस्पिटल में लागू है चिरंजीवी योजना, डायमंड हॉस्पिटल में, सानिया में, किस में यार लागू नहीं है? सब में लागू है। ये तो बहुत सारे अस्पतालों का नाम गिनवा दिए। आप खुद स्वयं जाके देखिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में, अगर एक में भी हो तब बताओ मेरे को। अच्छा, इस बार जो अशोक गहलोत की योजनाएं हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं मंच पे पीएम मोदी भी शायद तारीफ किए थे इस बात को लेकर। शिविर लगाए हैं। ये नहीं है कि फ़ायदा, एक योजना का जो फ़ायदा सबको मिला है बिजली का, लेकिन सवाल बिजली का नहीं है। यहाँ पर जो मेन मुद्दे हैं पानी का, सफाई का। आज अगर किसी भी रोड पर चले जाओ, आवारा पशु और गंदगी, ये अलवर की पहचान बन गई है। दूसरा पानी, आप किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, कहीं आध घंटे पानी आता है, कहीं 3 दिन में आता है, कहीं 2 दिन में आता है, कहीं तो आता ही नहीं है। इस बार सरकार से खुश हैं या नहीं खुश हैं आप भी? सरकार से खुश और नाखुश वाली बात नहीं है। सरकारें चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, लेकिन अलवर की ओर ध्यान किसी ने नहीं दिया। इस बार कौन देगा आपके मतलब? जब सरकार का तो काम केवल एक ही रहा कि अपनी सरकार ये इनके प्रकिन कैसे बचे, वो उसी में लग रहे। विकास की योजनाओं तो सब खटाई में पड़ गई। अभी यहाँ आपके दोस्त कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा अपना मत है, लेकिन हकीकत में जब आप स्वयं जाके देखोगे, आप स्वयं बाजारों में जाके देखो, आवारा पशुओं का, गंदगी का ये ढेर है। यहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में कोई काम ही नहीं हुआ, पानी को लेके, सफाई को लेके। वो तो कोई भी आ जाए सब ऐसे ही करेगी सरकार। सरकार कोई भी आ जाए, इतना ही काम नहीं हुआ है ना इस सरकार में? हुआ है। हुआ क्यों नहीं हुआ? पानी को लेके, सफाई को लेके क्या तो है समस्या, चंबल से जोड़ेंगे अभी ये। चलिए और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका कांग्रेस सरकार को लेके?
भैया कांग्रेस की सरकार सिर्फ पायलट के पीछे लगी रही है। पूरे 5 साल पायलट कैसे बचे, पायलट कैसे गवर्नमेंट को हटाएगा, अपनी गवर्नमेंट कैसे बचाएंगे, इसी में लगा रहा है। गहलोत जी कुछ नहीं किया इन्होंने, एक भी सड़क नहीं बनी नया, कोई मेगा नहीं बना, स्टेट राज्य का कोई भी स्टेट नया नहीं निकाला इन्होंने, कुछ नहीं किया इन्होंने। क्या लग रहा है आपको? नहीं वो तो बात ठीक है। देखो बात कांग्रेस की जहाँ तक सवाल है, उसकी जो सारी वो स्कीमें चल रही है प्रॉपर है, लेकिन अभी उसको पूरी तरह लागू नहीं किया गया। और ऐसी बात नहीं है, दूसरी मोदी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी काम कर रही है और वो भी आएगी तो काम करेगी। लेकिन जैसे अलवर ज़िले को संभाग बनाने का था, किसी ने नहीं पूछा, छोटे टुकड़े कर दिए अलवर के, पूरे राजस्थान के ज़िले बना के छोटे छोटे, ये भी गलत है। और संभाग बनाने चाहिए, अगर बन गए हैं तो अलवर को भी संभाग जो बनाएगा। अच्छा, महंगाई को लेकर कभी टमाटर महंगा हो जाता है तो कभी प्याज महंगा हो जाता है, तो इसमें मतलब किस सरकार की कमी आपको दिखती है, क्या लगता है? देखिए मैं बताऊं, इस समय पूरे देश में भ्रष्टाचार पनप रहा है। ये सबको पता है कि महंगाई किस वजह से हो रही है, किन कारणों से हो रही है। हमारी जो देश की संपत्तियां हैं उनका निजीकरण जो कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने के बाद उसके हाथ में पावर आ जाती है और वो मनमानी करता है। तो ये महंगाई के पीछे का कारण कौन है फिर? कारण यह है देश के प्रधानमंत्री जी, वो किसी चंद लोगों के हाथों में बिक गए, देश को बेच दिया है। आज उन्होंने मान लो मुझको कॉर्पोरेट बना दिया, मुझे कोई चीज़ दे दी तो मुझे छूट दे दी कि आप मर्जी आज जो करो। कोई आवाज़ देश की उठाएगा तो हम आपको बता देंगे, उसको 2-4-5 दिन में उसका समाधान कोई हल्का फुल्का कर देंगे। ये स्थिति चल रही है। महंगाई का पूरा कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, निजीकरण 100%। आप देखिए, मैं बताऊं आपको, आप 7 साल पहले का इतिहास उठा के देखिए। जो सिलेंडर 350-400 हुआ करता था, आज 1150 का सिलेंडर हुआ पड़ा है। आप जो पेट्रोल पहले 50 और 55 के आसपास था डीजल पेट्रोल, आज 110 रुपये 100। कारण क्या है ये तो देश के प्रधानमंत्री बताएंगे। लेकिन महंगाई तो ठीक है, साथ में लोगों का वेतन भी बढ़ा है। और महंगाई की सिलेंडर की बात करें तो कांग्रेस सरकार से ही ये बढ़ा हुआ है। सरकार जब आने से कुछ ही 1 साल पहले ही सिलेंडर का दाम बढ़ गया था। देखिए जितना वेतन बढ़ा है ना, जितनी महंगाई हर चीज़ बढ़ी, चाहे दाल उठा लो, चाहे तेल उठा लो, चाहे घी उठा लो, चाहे खाद्यान्न की चीज़ हो। आज फल सब्जी सस्ती है, सब्जियां सारी महंगी हैं। कभी टमाटर 200 रुपये 300 रुपये किलो बिक जाता है, कभी प्याज 100 रुपये किलो बिक जाती है। क्या तमाशा बना रखा है देश में। ये कहते हैं कि साहब वो उसमें बाढ़ आ गई थी, इस वजह से टमाटर समाप्त हो गया। अरे 10 दिन में टमाटर पैदा हो गए, 10 दिन के लिए खाली दाम बढ़े। कम से कम महीने 2 महीने 3 महीने अगर फसल नष्ट हो गई तो बढ़नी चाहिए ना। वो 15 दिन के अंदर वापस टमाटर आ गया और टमाटर सस्ता हो गया। ये देश का मजाक बन रहा है। देश में भ्रष्टाचार पनप रहा है और देश को जरूरत है। आप सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने जो सत्यता है उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सत्यता तो सुप्रीम कोर्ट तो किसी सरकार के हाथ में नहीं होता ना। बिल्कुल सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन आप जो देख रहे हो, जिनका प्रमोशन कर रहे हैं, जिनको कैटेगरी नहीं है। आज गुजरात के अंदर देखिए आप, मनी क्यों आ रहा है? क्या देश में और कोई व्यक्ति नहीं है? उनका लोन माफ क्यों किया जा रहा है?